Hello students, welcome to my math class of class 10. In this class, I am going to teach you the theories and problem of exercise 1.2 real number chapter 1. तो सबसे पहले एक्सरसाइज 1.2 का जो थ्योरी जो यूज हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 का जो प्रॉब्लम्स है वो किस किस थ्योरी पर आधारित है। तो सबसे पहला क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सबसे पहला क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड into their prime, and this factorization is unique apart from which the prime appear or occur। कहने का मतलब है कि कंपोजिट नंबर, आपने पढ़ा था पीछे के क्लास में कि प्राइम नंबर होता है, कंपोजिट नंबर होता है। प्राइम नंबर तो जिसका दो ही फैक्टर हो, वन और अपने आप। कंपोजिट नंबर जिसका दो से अधिक फैक्टर हो, मतलब वन और सिर्फ अपने के अलावा भी कुछ फैक्टर हो। तो फैक्टर के आधार पर ये प्राइम और कंपोजिट हो गया। ऐसे हम लोग प्राइम क्या पढ़ते हैं, तो जो अपने और वन के अलावा किसी दूसरे नंबर से नहीं कटे वो प्राइम है, और जो अपने और वन के अलावा किसी दूसरे नंबर से कट जाता है तो वो कंपोजिट है। तो यहाँ कंपोजिट नंबर फैक्टराइजेशन किसका करना है, कंपोजिट नंबर का। तो प्रत्येक कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, उससे अलग वो नहीं हो सकता है। ये बात और है कि उसमें जो प्राइम फैक्टर्स है उसका क्रम बदला होता है। कहने का मतलब है कि अगर आप 40 को फैक्टराइज कर रहे हैं तो कोई 2 से स्टार्ट करेगा तो 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में। तो कोई लिखेगा 2 का पावर 3 into 5, या कोई ये लिख सकता है कि पहली 5 से कर दिया, यानी 5 into 2 का पावर 3। तो ये भी 40 का फैक्टराइजेशन है, ये भी 40 का फैक्टराइजेशन है। तो ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। 2 कितना बार आया, 3 बार आया। 5 कितना बार आया, 1 बार आया। तो आप किसी भी तरीका से, दूसरा में 5 पहले लिखा है लेकिन कितना बार है तो 1 बार है, 2 कितना बार है तो 3 बार है। तो ये फैक्टराइजेशन में जो प्राइम नंबर आता है वो यूनिक होता है, वो नहीं बदल सकता है। क्रम कुछ भी हो सकता है, कोई पहले आता है कोई बाद में आता है। कोई 2 गुना 3 गुना 5 लिखेगा तो 30 आएगा, कोई 3 गुना 2 गुना 5 लिखेगा तो 30 आएगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का कहने का यही है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज unique apart from the order in which prime factors occurs। तो ये उसका डिफिनीशन हो गया। इसके बाद दूसरा, for any two positive integer किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए एक नियम सही है। क्या नियम सही है भाई? तो HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ध्यान देना जरूरी है कि यह नियम दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए लागू होता है। तो किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वो उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर का जो HCF होगा और वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर का जो LCM होगा, तो वो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होगा? तो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर, यानी पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर। तो इससे रिलेटेड मैथ पूछता है तो इससे रिलेटेड फॉर्मूला भी हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो मान लीजिए इससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला है भाई? सबसे पहले तो एलसीएम अगर निकालना है, दोनों नंबर दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम निकालना हो गया तो हुआ फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, अब बटा ये एलसीएम आके डिवाइड हो जाएगा। दूसरा
अगर इस फार्मूला से एलसीएम निकालना है, एलसीएम तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, इस बार एचसीएफ डिवाइड हो जाएगा, ये फार्मूला बन रहा है। तीसरा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है और एक नंबर दिया हुआ है, आपको सेकेंड नंबर फाइंड करना है कि क्या होगा। तो सेकेंड नंबर का फार्मूला क्या हो गया, सेकेंड नंबर का फार्मूला तो फर्स्ट को ले जाकर डिवाइड कर देंगे, यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई फर्स्ट नंबर और गिवन नंबर। फर्स्ट नंबर, तो इस फार्मूला से, इस थ्योरी से ये तीन फार्मूला बना। तीसरा जो थ्योरी इस लेसन में यूज करना है वो क्या है, तो वो है कि अगर कोई प्राइम नंबर जो है वो किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो उसमें थ्योरी क्या दिया है कि इफ p डिवाइड ए स्क्वायर, p जो है प्राइम नंबर है जो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p also divide a। मतलब अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी वो डिवाइड करेगा। ये थ्योरी भी आपको यूज करना है। एक्सरसाइज 1.2, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो पहला नंबर है, मतलब जो नंबर दिया है उसको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और प्राइम फैक्टर के रूप में उसको लिखना है। तो सबसे पहला है 140, 140, तो 140 का करते हैं 2 से 70 बार में, 2 से 35 बार में, 5 से 7 बार में, यानी 2 बार। तो 2 का स्क्वायर इंटू फिर 5 इंटू 7, ये इसका फैक्टराइजेशन के रूप में हो गया। दूसरा है 156, तो फिर 156 का करते हैं, अंत में 6 है तो 2 से 2 से 1 जा और 2 8 जा, फिर अंत में 8 है तो 2 से 2 3 जा 2 9 जा, फिर ये 3 से जाएगा, 3 से 13 टाइम्स, तो हो गया 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 एक बार है 3 इंटू 13, ये आंसर हो गया 156 का। तीसरा 3825, 3825, तो 3825 का करते हैं 3825, तो अंत में 5 है तो 5 से करेंगे, 5 7 35, 3 2 5 6 30, 5 25, फिर अंत में 5 है 5 से करेंगे, 5 इकाई 5 2 6 5 5 25 5 या 15, फिर अंत में 3 5 8 1 9, 3 से कटने वाला है तो 3 5 15 और 3 इकाई 3, फिर 3 से कटने वाला है तो 3 से 17 बार में, यानी 2 5 2 3 और 17, 2 5 2 3 और 17, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। अब आता है 4 नंबर, 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर में 5005, 5005, तो इसका करते हैं 5005,
अंत में 5 है तो 5 से करेंगे, 5 पंजा 5 0 0 1। अब ये किससे कटता है, तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से अंत में 2 नहीं है, नहीं कटेगा, 1 है तो 2 जोड़ है, 3 से कटेगा नहीं, 2 से नहीं कटा तो 4 से नहीं कटेगा, 5 अंत में 0 5 नहीं है तो 5 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो 6 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 इक्कीस 7 3 0 7 चौक 28 2 1 7 21 7 से कटा, फिर 143 तो ये तो 11 से कटेगा, 11 इकाई 11 11 3 33, तो 5 7 11 30, 5 7 11 30, ये आंसर हो जाएगा। फिर आता है 5 नंबर, 7429 7429, तो 7429 का करते हैं, 7429 अंत में 2 नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा, 7 4 11 तो 13 13 और 9 22, 3 के 12 में नहीं है तो 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटा तो 4 से नहीं कटेगा, अंत में 0 5 नहीं है तो 5 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटा तो 6 से नहीं कटेगा, 7 से 7 इक्कीस 7 0 7 42 7 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटा तो 8 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटा तो 9 से नहीं कटेगा, अंत में 0 नहीं है तो 10 से नहीं कटेगा, 11 11 छक 11 छक 66 8 2 11 27 77, 5 9 11 से नहीं कटा, 2 से नहीं कटा तो 12 से नहीं कटा, 13 13 का 78 13 5 65 9 2 13 13 5 65 9 2 13 7 91, 13 से नहीं कटा, 14 2 से नहीं कटा, 14 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटा, 15 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटा, 16 से नहीं कटेगा, 17 17 चौके 68 6 2 17 3 51, 17 से कट जाएगा, तो 17 17 17 से 17 4 जा 17 चौके 68 और 6 2 17 3 51, हाथ में 11 17 7 19 है 437। अब किससे कटेगा भाई, तो 17 तक 8 18 से नहीं कटेगा, 19 19 से कटेगा, 19 दूनी 38 5 7 19 57, 23 प्राइम नंबर है, तो 17 19 30, 17 into 19 into 30, फिर 2 नंबर क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द following pair of integer and verify LCM into HCF product of the two, मतलब आपको LCM HCF भी निकालना है, और जो थ्योरी मतलब कि जो फार्मूला बताया गया था LCM into HCF बराबर फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, उसको वेरीफाई भी करना है। तो सबसे पहला क्या है, 26 into 9 26 91 26 91, तो 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा भाई, तो पहले एलसीएम, तो एलसीएम निकालिए, तो 26 26 और 91 का एलसीएम, चूंकि कोई नियम से नहीं कह रहा है कि इस नियम से आपको निकालना है, यूक्लिड से निकालना है, कि फैक्टराइजेशन से निकालना है, कि डिवीजन से निकालना है, इसलिए जो इजी हो उसका यूज करें। तो एलसीएम निकाल रहे हैं, तो 13 13 दूनी 26 13 7 91, तो एलसीएम क्या हो गया भाई 182, 7 42 7 21 182, और एचसीएफ इसका क्या होगा, तो 26 से भागा देते हैं 91 को, तो 26 किया 78, 11 से 8 गया 3, 8 में से 7 गया 13, 26 को 13 दूनी 26, तो एलसीएम हो गया 182 और एचसीएफ कितना हो गया 30, एचसीएफ 30 हुआ। अब हमको वेरीफाई भी करना है, तो एलएचएस बराबर क्या है, एलएचएस बराबर है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये एलएचएस लेंगे, एलसीएम है मेरा 182 और एचसीएफ है मेरा 13, तो गुना करेंगे, तो 13 दूनी 26 के 6 8 में 2 और 13 के 74 से 2 106 के 6 8 में 10 और 13 का 13 और 10 23 23 तो 66, और
दूसरा है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, RHS है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये हो गया 26 और 91 से, तो 91 से 26 6 6 6 9 54 2 1 2 2 9 18 6 6 3 2 23 66। तो ये टूके LHS इक्वल टू RHS, therefore verified। फिर 2 का दूसरा नंबर क्या करता है 510 और 92, 510 और 92। तो पहले तो एलसीएम निकालेंगे, तो 510 और 92 का एलसीएम, तो 2 से 255 बाद में और 2 से 46 बाद में। अब ये जाएगा नहीं, इसलिए एलसीएम बराबर हो गया 2 गुना 255 गुना 46। तो इसका गुना कितना आएगा 510 को 46 से गुना करेंगे 23,460, 23,460 ये गुना आएगा। दूसरा इसका एचसीएफ निकालेंगे 92 से 510, तो 92 से 510 बाद में तो 9 55 5 बार में 8 दूनी 10 5 9 45 46 0 11 हो गया 5 50 से 92 को, तो 50 से एक बार में 50 2 9 से 5 2 9 से 5 42, 42 से 50 को एक बार में 42, तो बचा 8, 8 से 42 को 8 बचे 40, बचा 2, 2 से 8 को 4 बार। तो इसका एचसीएफ कितना आया 2, तो एचसीएफ हो गया इतना और एचसीएफ हो गया 2। तो अब हमको नियम को वेरीफाई भी करना है एचसीएफ इंटू एचसीएफ में, तो एलएचएस आपको क्या कर रहा है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो ये कितना हो गया तो 23 एलसीएम हो गया 23,460 और ये हो गया 2, तो गुना इसका कितना हो जाएगा 46,920, 46,920। अब आपको आरएचएस, तो आरएचएस क्या है भाई, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो ये कितना कितना था 510 इंटू 92, ये भी आप गुना कीजिएगा उतना ही आएगा 46,920। ध्यान लिख देना पड़ेगा कि सिंस LHS इज इक्वल टू RHS therefore verified, therefore verified। फिर 3 नंबर find LCM and HCF of following integer by applying the prime factorization method। अब ये मेथड बोल रहा है कि हमको किस नियम से बनाना है, तो जब भी नियम बोले कि इसी नियम से बनाना है तो फिर दूसरा कोई उपाय नहीं, उस नियम से बनाना है। फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो पहला क्या है, पहला नंबर है 12 15 21, 12 15 21, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा भाई, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5, 21 का 3 इंटू 7। तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो स्टूडेंट्स आपको वो पावर एथी करने के लिए बोला है, तो उस नियम से हमको नहीं एथी करना है। सबसे इजी वे है कि एचसीएफ निकालना है, तो देखेंगे कि कॉमन सब में क्या है, तो 2 2 इसमें है, पहला 2 इसमें है नहीं है नहीं लिखेंगे, दूसरा 2 है नहीं है नहीं लिखेंगे, तीसरा 3 1 1 3 2 तीनों में है, जो सब में हो
एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो सब में हो। एलसीएम, एलसीएम में क्या सबसे इजी वे है कि पहला वाला का पूरा लिख लेंगे, 2 × 2 × 3, और जो मिलेगा उसको नहीं लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो 1 3 है, 1 3 मेरे पास है, 1 5 है, 5 नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। 21, 1 3 है, 1 3 मेरे पास है, 7 नहीं है तो 7 को मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। तो कितना हो गया, 2 2 में 4 दिया, 12 25 60 को 7 से 6 से 42 यानी 420। तो इसका एलसीएम हो गया 3 और एचसीएफ हो गया 420। अब आपको वेरीफाई करने के लिए नहीं है इसमें। दूसरा नंबर 3 का दूसरा नंबर 17 23 29, 17 23 और 29 यानी सब प्राइम नंबर है। तो 17 का क्या होगा, तो 17 1 तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट होता है, लेकिन हमको कॉमन निकालना जब नहीं लगता है तो 1 आएगा। तो कैसे करेंगे भाई, तो 1 × 17 लिख देंगे, 23 तो 1 × 23 लिख देंगे, 29 को 1 × 29 लिख देंगे। तो क्या मिल रहा है इसमें, एचसीएफ में, एचसीएफ में 1 है। कहने का मतलब है कि अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है तो नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। आप यहाँ 1 नहीं भी लिख सकते हैं, इसलिए कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। हमने केवल इसलिए लिखा है ताकि कॉमन नियम समझ में आ जाए कि अगर नहीं तो किसी का कोई कॉमन प्राइम फैक्टर है तो 1 होगा। एलसीएम, एलसीएम में आपको बताए थे कि पहला वाला का लिख लीजिए, तो 17 नहीं मिला कोई तो 23 भी मल्टीप्लाई में और 29 भी मल्टीप्लाई में। कहने का मतलब है कि अगर फैक्टराइज नहीं होता है कोई दो नंबर जो अलग, मतलब कि उसके एक दूसरे से फैक्टराइज नहीं हो रहा है, कॉमन नहीं मिल रहा है, तो दोनों नंबर का गुना जो होता है वो एलसीएम होता है। तो तीनों नंबर का गुना इसका एलसीएम में आएगा, तो कितना आएगा, 23 को 17 से, 17 दिया 51 5 17 2 34 5 39, और फिर इसको 29 से, तो 9 इकाई 9 और 9 9 81 के 1 हाथ में 8 9 27 और 8 35 और 2 इकाई 2 और 2 9 18 2 1 7 हो गया 9 1 2 3 5 8 13 और 3 7 10 11, तो 11 339 एचसीएफ 1 आया, 11 339। तो एचसीएफ हो गया इसका कितना, एलसीएम हो गया इतना, और एचसीएफ तो 1 हो ही गया। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। 3 का तीसरा नंबर क्या है, 8 9 25, 8 9 25। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 8 का 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 3 को 2, 9 का 2 को 3, 25 का 2 को 5। एचसीएफ में क्या बोले थे कि जो तीनों में हो, 2 इसमें नहीं, 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा, पहला वाला पूरा उतार देना है तो उतार दिए, जो नहीं मिलता उसको लिखना है, कोई नहीं मिल रहा है तो दोनों लिखा जाएगा। फिर दोनों 5 नहीं मिल रहा था, ये दोनों 5 भी लिखा जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, 1800। तो एलसीएम हो गया 1800 और एचसीएफ हो गया 1। 4 नंबर, given that HCF of 2 numbers 306 and 657 is 9, तो HCF 9 दिया हुआ है, और एलसीएम, फाइंड एलसीएम, नंबर्स क्या है, नंबर्स क्या है, तो नंबर्स है 600 306 और 657,
657 तो आपको एलसीएम का तो क्या फार्मूला था, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर था फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हमको एलसीएम निकालना है, एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाई एचसीएफ। कहने का मतलब है कि 306 गुना 657 अब बटा में एचसीएफ 9, तो 9 से कट गया, 9 3 27, 9 4 36 यानी 34 इंटू 657। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 22338। दैट विल बी द आंसर। 5 नंबर कहता है कि चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो 6 to the power n क्या 0 से एंड करेगा, तो हमको चेक करना है। गिवन क्या है 6 to the power n, तो हम 6 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 इंटू 3 का पावर n आता है। तो पावर दोनों में लगेगा, ये हम पीछे के क्लास में नियम पढ़े थे, यानी 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n। तो स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि कोई भी नंबर 0 पर तभी एंड करता है जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम एक 2 और एक 5 हो। जैसे 10 तो 2 5 फैक्टराइजेशन होगा, 20 तो 2 2 5 होगा, यानी 8 2 1 5 है ही, 30 तो 2 इंटू 3 इंटू 5। आप किसी भी नंबर, एनी नंबर विच एंड्स विथ 0 मस्ट है फैक्टर एटलीस्ट 1 2 एंड 1 5। तो इसमें 2 फैक्टर के रूप में है लेकिन 5 नहीं है। यहां लिखेंगे कि वी नो दैट एनी नंबर ends with 0 if it has at least, ज्यादा से ज्यादा कितना हो, लेकिन कम से कम जरूर 1 2 और 1 5 होना चाहिए। एट लीस्ट 1 2 and 1 5 as a factor। सिंस अब 6 to the power n में क्या नहीं है, 5 फैक्टर के रूप में नहीं है। 6 to the power n has no any 5 as factor। So 6 to the power n doesn't end with 0। सिक्स नंबर एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 6, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट। तो पहला है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो ये नंबर में देख रहे हैं कि 13 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 13 कॉमन ले लेते हैं तो बच्चा 7 इंटू 11 और 13 कॉमन लिए तो एक बार में, यानी 13 और हो गया 77 और प्लस 1 यानी 13 इंटू 78। यानी इस नंबर का फैक्टर 13 इंटू 78 है, मैंने 13 से भी डिविजिबल है और 78 से भी डिविजिबल है, इसलिए कंपोजिट है। तो सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय 13 and 78 both, so it is a composite number। या आप कह सकते हैं
कि अधिक फैक्टर है, 2 से अधिक फैक्टर, 78 को फिर तोड़ेंगे 2 into 39, उस पे भी हो सकता है। दूसरा कह रहा है 7 6 5 4 3 2 1, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 7 6 4 5 4 3 2 1 अब प्लस 5। इसमें भी देख रहे हैं कि 5 दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं, तो 5 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या 7 into 6 into 4 into 3 into 2 अब प्लस 5 कॉमन निकाले तो 1 हो गया, तो 5 into 7 2 2 3 6 24 24 44 144 को 7 144 को 7 से 2 3 6 24 44 से 7 है, तो 7 7 28 के 8 8 2 28 2 3 7 में 3 7 21 7 3 10 1008, तो हो गया 1008 अब प्लस 1 पहले से, तो 5 into 1009, तो इस रूप में एक्सप्रेसिबल है नंबर, यानी 5 से भी डिविजिबल होगा, 1009 से भी डिविजिबल होगा। इस नंबर को हम लिख सकते हैं ये कंपोजिट है, सो इट इम्प्लाइज इट इज कंपोजिट। 7 number, there is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. तो सर्कुलर पाथ है, गांधी मैदान जैसा सर्कुलर पाथ है, तो सोनिया जो है वो 1 राउंड स्क्वायर स्पोर्ट्स फील्ड का लेने में 18 मिनट मतलब समय लेती है, और रवि जो है 12 मिनट्स लेता है। अब कह रहा है कि दोनों एक साथ स्टार्ट, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, एक ही जगह से एट द सेम टाइम और एक ही समय स्टार्ट किए, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, एक ही दिशा में गए, और आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन इन द एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट बाद वो फिर से मिलेंगे। तो इस तरह का मैथ में किसी मतलब कि कोई एक राउंड इतना में मारता है, कोई एक राउंड इतना में मारता है, तो इस तरह के मैथ में फिर कब से एक जगह एक पॉइंट पर साथ आएगा, तो एलसीएम निकालते हैं। आपके पास कभी कभी क्वेश्चन आता होगा कि किसी का स्टेप 12 सेंटीमीटर है, किसी का स्टेप 10 सेंटीमीटर है, किसी का स्टेप इतना सेंटीमीटर है, तो एक साथ चलना चालू किया, फिर कब कदम उसका एक साथ आएगा। कभी कभी आपको ऐसा मैथ आता है कि 1 घंटी 6 सेकंड में बचता है, 1 घंटी 8 सेकंड में, 1 घंटी 10 सेकंड में रिपीट करता है, एक साथ स्टार्ट हुआ तो फिर कब एक साथ होगा। तो इस तरह के सारे मैथ में एलसीएम निकालते हैं, तो यहां भी वही करेंगे, तो 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। द एलसीएम 18 और 12 का, 18 और 12 का, तो 18 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 36। Therefore they will meet after how many minutes will they meet, so they will meet after 36 minutes। फिर वो लोग 36 मिनट्स बाद वहां मिलेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जब भी मैं इस संबंध में वीडियो डालूं तो आपके पास इजी वे में वो पहुंच जाए। थैंक यू।